अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ टेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बकरे के पाए किस तरह बनते हैं, किस तरह ये टेस्टफुल बनते हैं और किस तरह ये इस बिल्कुल अच्छे से इनका अरोमा भी उठता है और स्मेल इनकी जो पहले वाली स्मेल होती है वो ख़त्म होती है। किस तरह ये अच्छे से टेंडर होते हैं, ये किस तरह अच्छे से पकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम वो शुरू करते हैं। मैं बताना शुरू करती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने ये बकरे के पाए लिए हैं। इनका मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये पाए ये 5 अदद पाए हैं। इन पायों को मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है। इनको एक पानी डाल के, पतीले में पानी डाल के उसमें पाए डाले हैं और इसको मैंने 10 मिनट के लिए बॉयल दिला दिया है। 10 मिनट बॉयल करने के बाद जो पानी था इसके ऊपर जो भी इसका निकला, उसमें इसका जो भी स्मेल वगैरह निकल जाती है, वो पानी हमने वेस्ट कर देना है। उस पानी को वेस्ट कर देना, उसमें से फिर ये मैं निकले हुए 10 मिनट उबले हुए ये जो पाए हैं ये वो है। ठीक है, ये हैं पाए। उसके बाद हमने इनमें जो मसाले डालने हैं उनमें ये कुछ मसाले हैं। ये नमक है, ये 1 टेबल स्पून फुल भर के 1 टेबल स्पून फुल भर के नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है और ज़ीरा है। इसमें साबुत धनिया है सूखा, गरम मसाला है, ये भी 1 टेबल स्पून है और ये थोड़े से ये तेज़पात हैं। गरम मसाले साबुत मैंने जो यूज़ करने हैं वो हैं। उसमें तेज़पात है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है। उसमें ये थोड़ी सी काली मिर्च है, लौंगे हैं, काली मिर्च है। ये सारे मसाले हमने इसमें यूज़ करने हैं। उसके बाद चाहिए हमें इसमें प्याज। ये बड़े साइज़ के 2 प्याज हैं और 4 अदद ये टमाटर हैं। इनको मैंने चॉप कर लिया है और 4 अदद ये हरी मिर्चें हैं, ये हमें चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बनाऊँ वैसे ही आपने इसको फॉलो करना है। तो बहुत टेस्टफुल और बिल्कुल बाज़ार जैसे अच्छे से बनते हैं वैसे ही पाए बनेंगे इंशाल्लाह हमारे। और जैसे ये रेडी होते हैं और इसके क्या क्या प्रोसीजर होता है वो सब मैं आपके सामने करूँगी और आपको बताऊँगी। आप मेरे साथ रहिएगा। ऑयल डाला मैंने प्याज़ों में और प्याज़ों को मैं अब गोल्डन ब्राउन करूँगी। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे मेरे, फिर मैं इनको उसमें टमाटर में और सब्ज़ मिर्चों के साथ मैं इसको ग्राइंड करूँगी। फिर इसका पेस्ट बना के फिर मैं आगे बताऊँगी कि कैसे मैंने इसको करना है और पाए मेरे आगे से किस तरह तैयार होंगे। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। तो देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च ये मैं इसमें डाल के इसको थोड़ा सा भूनूँगी। फिर मैं इसको बताऊँगी आपको कि मसाले को हमने क्या करना है। ये थोड़ा सा भुन जाता है इस तरह, फिर मैं इस मसाले को अलग से निकाल लूँगी और फिर मैं इसमें पायों को किस तरह पकाऊँगी मैं आपको बताती हूँ। भुन गया टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च के साथ। अब मैं इसमें ये जो मैंने मसाले निकाले थे, हल्दी, मिर्च, नमक और गरम मसाला, ये मैं इसमें डाल के तो इनको मैं थोड़ा सा मसाले को भूनूँगी। फिर मैंने इसको निकाल के एक साइड पे कर दूँगी। बस इतना ही हमने करना है। इसके बाद अब मैं इस मसाले को निकाल के एक साइड पे कर दूँगी और मैं अब दूसरे स्टेप में पायों को भूनूँगी और इसको मैं मसाले को मैं थोड़ा सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, इसका पेस्ट बना लूँगी। जी व्यूअर्स, ये मैंने जो आपको ये सब साबुत मसाले बताए थे वो मैं 1/4 कप ऑयल मैंने और लिया है, उसमें मैंने ये डाल दिए हैं। इनको मैं इसमें कड़कड़ा के फिर मैं इसमें पाए डालूँगी। ये पाए मैं इसमें डाल के फिर इसके साथ मैं इनको भूनूँगी।
ये 6 अदद पाए हैं मेरे पास। ये व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं जिस ऑयल में उनको पायों को भूना है उसी में मैं ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये मैंने आपको दिखाया था, ये 3 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टेबल स्पून, ये मैं इसमें डाल दूँ। ये मैं इसमें डाल के इसको भूनूँगी। इसको थोड़ा हल्का सा गोल्डन होने तक भूनेंगे हम। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा ब्राउन हो गया। इसमें मैं ये मसाला मैंने रखा था निकाल के, इसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का, वो इसमें डाल के भूनूँगी। मैंने इसको ब्लेंडर में पीसना था लेकिन वो किसी वजह से नहीं पीस रही। हाँ, मैं इसको इसी तरह रेसिपीज़ की आपको बना के बताऊँगी। तो मसाला इसी तरह मैंने भूनना है और इसमें फिर मैंने पायों को भूनना है अच्छे से। मसाला ये हमारा जब भून जाएगा फिर मैं इसमें पायों को भूनूँगी। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया हुआ है। लहसुन, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट अभी आपके सामने मैंने भूना है। उससे पहले मैंने टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च को मैंने थोड़ा भून के वो अलग से निकाल लिया था। उसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाली थी। फिर मैंने मोटे मसाले सारे जो हैं, खड़े मसाले, उनमें मैंने पायों को अलग से मैंने भून लिया। अब ये मैं मसाला अच्छे से भून रही हूँ, फिर मैं इसमें पाए ऐड करूँगी। मसाले को थोड़ा सा हमने क्योंकि ग्राइंड नहीं किया है तो इसको इस तरह थोड़ा सा हम हल्का हल्का सा मैश करेंगे। मैशर से पहले मैं इस तरह मैश करूँगी, फिर मैं मैशर से भी इसको मैश करूँगी ताकि ये हमारा मसाला अच्छे से पेस्ट बन जाए। फ्लेम को हल्का करके फिर मैं ये मैशर से इसको अच्छे से मैश करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें पाए डालूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पाए हमने किस तरह भूनने हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने मसाले में पाए ऐड कर दिए हैं। पायों को मैंने पहले भी खड़ा मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो सारा मैंने डाल के पायों को अच्छे से भून लिया था उसमें, और उसकी सारी जो स्मेल थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मैंने मसाले में पाए डाले हैं और मसाला पहले से भुना हुआ है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून के फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी जितना हमें शोरबा चाहिए। पहले हमें उससे जितना पहले हम पानी डालेंगे मैं आपको बताऊँगी कितना पानी डालना है, ठीक है। उस पहले मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पाए को भूनते हुए पायों को भूनते हुए ये 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये 1 लीटर पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक लीटर मैंने पहले ऐड किया और 1 गिलास मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इतना पानी मैंने इसमें ऐड किया। अब मैं इसको स्टीम दूँगी। ये कुकर में पकाऊँगी मैं इनको, मैं स्टीम दूँगी। जब ये गल जाएंगे और कितना हमने शोरबा रखना है इसका वो फिर मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी भी। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पायों को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 45 मिनट्स इन्होंने लिए हैं गलने में, स्टीम में, और उसके बाद से 15 मिनट्स में मैंने इसको ये बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह रखा हुआ है पकने के लिए, और ताकि इसका ये ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो ये अच्छा लगता है।
बाकी इसमें पानी मैंने आपके सामने जो डाला था वो मैंने एक जग डाला था, यानी 1 लीटर पानी और 1 गिलास एक्स्ट्रा डाला था। लेकिन मैंने इसको खोल के देखा था आधे घंटे बाद, तो इसमें अभी और इसको और पानी की भी ज़रूरत थी और इसको टेंडर होने की भी और ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने फिर इसमें एक तकरीबन 3 गिलास और पानी डाला, यानी टोटल इसमें 2 लीटर पानी गया है। फिर ये पकने के बाद ये इसका इतना ये शोरबा रह गया। तो हमें इतना ही शोरबे के साथ इतना ही चाहिए इसका शोरबा भी, और इतना ही ये अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पाए हमारे बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे मज़ेदार से पाए रेडी हैं। बहुत अच्छे से ये टेंडर हैं, बहुत गुड लुकिंग है, और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर इसका होता है, थोड़ा टाइम भी ये ज़्यादा लेते हैं। हर तरफ के पाए को जो अपना हिसाब होता है उनके गलने का, उनके सब आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास छोटे छोटे पाए हैं तो वो थोड़ा जल्दी गल जाएंगे। मेरे पास थोड़े से बड़े मटन के पाए थे, तो ये इन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है। तो आप उस हिसाब से टाइम अपना देख लीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।